राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि भजन नहीं हो रहा है तो क्या करें जो भगवान की प्राप्ति हो जाए? आपने ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि भजन नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? हमारा मानव जीवन वो संपूर्ण शक्ति संपन्न है जिससे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भजन के भगवत प्राप्ति असंभव है। भजन हमारा जीवन। आज हम सुबह साधकों से यही कह रहे थे, लोग जीते कैसे हैं बिना भजन के? विषय सेवन, विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन, ये सब बन सकता है, भजन नहीं बन सकता। कैसी बात करते हो? प्रयासरत क्यों नहीं हो? इतना क्यों इंद्रिय और मन को प्रोत्साहन दे दिया विषयों के लिए कि वो भजन के लिए ना बोल दिया कि भजन ना बने तो भगवत प्राप्ति कर। भजन हमसे प्रयासरत है, वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। ऐसा प्रश्न तो ठीक है, ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया कि भजन ना बने? भजन ना बने वाला शब्द क्यों बोला? आप किस उद्देश्य का पालन करने के लिए मानव जीवन प्राप्त किए? क्या उद्देश्य है? क्या रुपया, समाज प्रियता, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धरी रह जाएगी। इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार, ये नरक की प्राप्ति कराएगा। हम भगवान के निज अंश हैं। हम भगवान के भक्तों के संग से अपने मन को जबरदस्ती बलात् भजन में लगाएंगे। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, हम क्या नहीं कर सकते? ये कैसे कह दिया कि हम भजन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल गलत। निरुत्साहित होकर ऐसे वचन ना बोलने चाहिए और ना ऐसे वचनों को सुनना चाहिए। भजन नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। हमारी वाणी है, बोल सकते हैं, तो राम क्यों नहीं बोले, राधा क्यों ना बोले, कृष्ण क्यों ना बोले, मृदु क्यों ना बोले, हितकर क्यों ना बोले?
हाथ है तो हम परोपकार क्यों न करें, पैर है तो हम प्रदक्षिणा क्यों न करें, हृदय है तो हम भगवान को समर्पित क्यों न करें। अन्य साधन सब शून्य है, भगवान का नाम जप ही अंक है। जैसे अंक रखने से शून्य 10 गुना महत्व रखता है, अंक हटा देने पर शून्य का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही भगवत चिंतन शून्य, हर सत्क्रिया यहां से ब्रह्मलोक तक ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक भी नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। हमें ऐसा नहीं बोलना। आप चूंकि भजन कर रहे हैं, समाज के लिए प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को सुनना नहीं चाहेंगे कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता सिद्धों से है, साधक को जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हमारा चित्त भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन ही न करे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हम निराश, हताश, उदास ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी क्षेत्र में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं, हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों की विलासिता और मन की भोग विलासिता में ऐसा बोल पड़े कि हमसे भजन होता ही नहीं, भजन के बिना नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए सुलभ मार्ग भजन है। भगवान का जितना चिंतन किया जाएगा उतना ही हम माया से हटकर भगवान के समीप होते जाएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान उसके लिए सुलभ होते हैं जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है। अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने में परेशानी क्या है? जब युद्ध जैसा कार्य भगवान का चिंतन करते हो सकता है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान का चिंतन करते ना हो? हम मुख में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं मधुर मधुर, और शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिक्षण भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भगवान का विस्मरण करके केवल धन संपत्ति और भोगों की चाह में भटकना, ये तो दिव्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि भजन के बिना हमारा जीवन किसी कार्य का नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। ये शब्द नहीं आना चाहिए कि भजन नहीं कर सकते। भजन के बिना जीवन किसी कार्य का नहीं। जब आप सुअर कुत्ता बनोगे तब भजन करोगे, जब आप पशु पक्षी बनोगे तब भजन करोगे। अरे दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, यदि इस मनुष्य शरीर में अपने प्रभु से प्रेम न कर पाए, प्रभु को रिझा न पाए, तो और क्या है? और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, प्रेम मूल यह नाम है। भगवान का नाम ही प्रेम मूल है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। यदि हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा प्रतिपल रट रहे हैं, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे नेत्रों में जरूर वो सामर्थ्य देंगे कि इस माया का पर्दा हटाकर हम कण कण में, क्षण क्षण में भगवान का अवलोकन करें। भगवान विराजमान है। इसलिए ये निरुत्साहित करने वाली बात तो किसी की जबान में नहीं आनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 बार 4 बार हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं। क्या है? आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हैं, हम कोई शरीर थोड़ी है।
शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ हैं। हमारा जन्म केवल इस बात को लेके बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। अधर्म की बात अलग है, धर्म और सही मार्ग में चलने के लिए ये मैं नहीं कर सकता, ये डायरी में नहीं। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान की संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो। जबान हिलाने में क्या जाता है, राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म करो भगवान को समर्पित करो, खूब नाम जप करो। राधा रमन रघुवंशी जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म स्वयं से प्रकट होता है या हमारे प्रयास से मिलता है? प्रयास से। जब हम भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होती है। फिर हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों से हमारे अंदर अध्यात्म पुष्ट होता है। स्वाभाविक ऐसे नहीं जागृत होता, नहीं सबके हृदय में जागृत हो जाए। प्रयासरत है, जो तप परायण है, नियम परायण है, भजन परायण है, विषयों का त्याग करते हैं, उनके हृदय में अध्यात्म जागृत होता है। भगवान की कृपा से साधु संग और साधु संग से अध्यात्म का जागरण। साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत, नियम, संयम, इनके पालन करने से शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का ज्ञान हो जाना, उसका बोध हो जाना ही अध्यात्म है। भगवान में निरंतर डूबे रहना ही अध्यात्म है। समझ में आया जी? हिमानी पटेल जी गुजरात से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्कर्म का सही मायने क्या है? जो भगवान से जोड़ करके कर्म किया जाए। संपूर्ण संसार असत है तो इसके संपूर्ण कर्म असत हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा जी, मैं अपना अनुभव बताऊं, संसार स्वप्नवत असत्य है और एकमात्र भगवान का भजन सत्य है। तो जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म धर्मयुक्त हो, जो कर्म भगवान के लिए हो, वो ही सत्कर्म है। नहीं तो सब मिथ्या है, सब असत कर्म है। और इसी कर्म जंजाल में फंस करके जीव दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। सत्कर्म तो कोई बिरला ही करता है। सत है भगवान, जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, जैसे माता पिता की सेवा, पुत्र की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब भगवत स्वरूप है। इन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सत्कर्म हो गया। और ये मेरा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये सब असत कर्म हो गया। तो सत और असत, इसका विवेक होता है। विवेक निर्णय करता है क्या सत है क्या असत है, और वो विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेकवान ही सत कार्य का संकल्प करके, असतों का त्याग करके, असत कर्मों का त्याग करके वो भगवत प्राप्त बनता है। विवेकवान वही विवेकवान। आज हम कह रहे थे सुबह साधकों से कि लोग जिंदा कैसे हैं भगवान के भजन के बिना, भगवान से जुड़े बिना जीवित कैसे रह रहे हैं। विषयों में व्यर्थ जीवन जा रहा है, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का खान पान, व्यर्थ की श्वासें,
व्यर्थ का जीवन, भगवान का स्मरण नहीं तो मरा जीवन समझो। क्या जीवन? जो आप लोग भोग भोगते हैं वो कुत्ता पशु भी भोगते हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, इच्छा संपूर्ण सृष्टि में है। हर जीव सोता है, हर जीव खाता है, हर जीव बच्चे पैदा करता है, हर जीव भयभीत है। अगर यही मनुष्य जीवन में चारों बातें केवल रही तो पशु पक्षियों में मनुष्य में अंतर क्या रह गया? इससे दुर्लभ देह कही गई है, दुर्लभो मानुषो देहो। तो इसकी दुर्लभता क्या है? भगवान से जुड़ना, गंदे कार्यों का त्याग करके धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अध्यात्म को जागृत नहीं करता, भगवान को प्राप्त नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, वो जीवित मृतक के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। सौ माने मुर्दा, मुर्दा जीवित मुर्दा टहल रहा है, क्योंकि भगवत भजन नहीं, सत्कार्य नहीं, बस वही प्रपंच का चिंतन, असत कार्य, वही खाना पीना भोगना, तो ये तो मृत कार्य है, ये असत कार्य है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है सत्कर्म करना, और सत्कर्म का स्वरूप है जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म भगवान से जुड़े वही सत, नहीं तो सब असत, टोटल असत। महाराज जी, ये दान करेंगे इससे पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म है या असत कर्म है? हाँ, असत कर्म है, क्योंकि भगवान से नहीं जोड़ा गया ना, तो वो आपको थोड़ा फल और दे देगा। तो मान लो अगर यहां आपने बहुत दान किया तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग सत्य है क्या? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय है। वो थोड़ा दिव्य भोग है, लेकिन अच्छा स्वप्न व्यतीत करने के बाद जगह टूटी खाट में पड़े रहे। स्वप्न में देखा आप राजा बन गए, और जब जगह तो टूटी खाट में, तो फायदा क्या हुआ? तो एक स्वप्नवत स्वर्ग गए, फिर जन्म लिया मृत्यु लोक में, तो फायदा क्या हुआ? केवल जो भगवान से जुड़ा हुआ कर्म वो। हाँ, वही कर्म जो हमने पुण्य किया वही कृष्णार्पणम मस्तु, अब वो भागवतिक हो गया, अब वो सत हो गया। नहीं, बड़े से बड़े पुण्य का कोई महत्व नहीं। जैसे आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए। बंधन तो दोनों में है। तो पाप है लोहे की जंजीर, और पुण्य है सोने की जंजीर, बंधा तो दोनों में है। सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपको एक खंभे में सोने की जंजीर से खूब जकड़ के बांध दिया जाए तो आपको गर्व रहेगा कि मैं सोने की जंजीर से बंधा हूं। योगा यार मुक्त करो मुझे। तो जीव बंधन युक्त है शुभ अशुभ कर्मों से। अशुभ कर्म है पाप कर्म, वो लोहे की जंजीर हुई। शुभ कर्म है पुण्य कर्म, हो सोने की जंजीर हुई। बंधा तो दोनों में है। मुक्त होना चाहता है जीव, परमानंद में डूबना चाहता है, बेपरवाह होना चाहता है। वो आनंद भगवान से मिलेगा, वो जगत में नहीं है। कृष्णा सेन जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु तत्व क्या है? जो सर्व ज्ञान संपन्न, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु है जो ब्रह्मानंद है, परम सुख प्रदान करने वाला है, केवल ज्ञान मूर्ति है, द्वंद्वों से परे है, मान अपमान लाभ हानि सुख दुखादि द्वंद्वातीतम, और आकाश के सदस्य सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, केवल ऊपर ही नहीं है, यहां भी है। ये शब्द है, शब्द गुण आकाश का है। अगर आकाश तत्व न हो तो शब्द नहीं हो सकता, शब्द गुण आकाश का है। तो गगन सदसम और तत्वमस्यादि लक्ष्यम, वो तत्व मस्यादि महावाक्यों के द्वारा उसका लक्ष्य होता है। एकम, वो एक है, वो नित्य है, वो विमल है, वो अचल है, वो समस्त भूतों का साक्षी है, वो भावातीत है, वो त्रिगुण रहित है, मायातीत है। ऐसे सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं, जो केवलम ज्ञान मूर्ति। अमित शर्मा जी,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि जिससे हमारे हृदय में संतों के प्रति अखंड श्रद्धा, निष्ठा एवं प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतने सब संतों के प्रति चरणों में झुकने की भावना, उनकी चरण रज, जब हमें जो प्रिय होता है उसके प्रियजन भी प्रिय लगते हैं, उसकी वस्तु भी प्रिय लगती है, अपने प्यारे का कपड़ा भी प्रिय लगता है, अपने प्यारे का जूता भी प्रिय लगता है। ये उनका पादुका है, ये उनका छत्र है, ये उनका दंड है, ये उनकी बैठने की आसन, उनकी हर वस्तु प्रिय लगती है। तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं संत जन, हमारे प्यारे प्रभु हैं, और प्रभु के प्यारे संत जन हैं, वो हमें और प्यारे लगते हैं। भगवान ने कहा सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं मेरी भक्ति है, समान रूप से सर्वत्र मेरा दर्शन करना, लेकिन मेरे से भी अधिक संत को देखना, ये सातवीं भक्ति है। तो संत इसलिए प्राण प्यारे लगने लगते हैं क्योंकि भगवान के प्यारे जन हैं। संत मिले हृदय शीतल हुआ, आज मेरे भगवान के प्यारे मिल गए, आज मेरे भगवान के निज जन मिल गए। ये कब होगा? जब भगवान से प्रीति होगी। तो भगवान से प्रीति कब होगी? जब नाम जप करोगे। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही संतों के प्रति भावनाएं आ जाएंगी, और हो सके तो भक्त माल खरीद लो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, तो और संतों से प्रीति हो जाएगी। महाराज जी, हम अगर आपसे बहुत प्यार करो, आपको भजना शुरू करें तो भी तो हमारी गति हो जाएगी। अब ये तो श्री जी जाने हम तो यही कहेंगे, श्री जी का नाम जप करो, श्री जी के लीला चरित्र गाओ, श्री जी के धाम का आश्रय लो, श्री जी के भक्तों का आश्रय लो। अगर संत मान करके हम किसी को प्यार करें तो भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो प्यार और आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही यदि हम किसी संत से कर लें तो मोक्ष का खुला द्वार हो जाए। मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। रात दिन उठते बैठते हमें याद आवे संत, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इससे सुंदर ध्यान क्या होगा? भगवान के किसी प्रेमी भक्त का हर समय ध्यान बना रहे, उनकी बात बनी रहे, उनसे हमें प्यार हो जाए, उनसे अपनापन हो जाए, तो भगवान से अपने आप हो जाएगा। भक्तों से प्यार होना कठिन होता है क्योंकि उनमें संसारिकता नहीं होती, और जिनमें संसारिकता होती है वो भक्त होते नहीं। संसारिकता वाला प्यार वो भक्तों में नहीं होता। तो भक्तों से प्यार जो होता है वो निर्विकार होता है, क्योंकि भक्त निर्विकार होते हैं और हम लोग विकारी हैं। हम प्यार करेंगे तो विकारी युक्त ही करेंगे। अगर हम अमल निर्विकार प्यार भक्तों से कर लें तो हमें भगवान की प्राप्ति केवल भक्त प्रेम से ही हो जाएगी, और भक्त प्रेम से ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक भक्त प्रेम नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिना महात्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए न तो तत्वबोध होता है न भगवान की प्राप्ति होती है। तो खूब नाम जप करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। सोनीता जी, हॉलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जानने के बाद कि संसार माया में है, मन विषयों की ओर क्यों भागता है? जैसे सही माने में जाना नहीं है, सही माने में नहीं जाना। जैसे हमारे सामने 2000 का नोट बंद हो गया ना, और एक अटैची नोट डाले जाए, क्या एक भी नोट उठाने की इच्छा होगी? क्यों? क्योंकि अब चलता नहीं है। तो सही माने में जाना कि चलता नहीं है ना, तो उठाना भला कैसे उठाओगे? मन ही नहीं करेगा, अब इसका प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि हम जान गए झूठा है, असत है, तो प्रयोग ही नहीं। और 500 के अगर 1-2 नोट फेंक दे तो इसका मतलब है हमने जो जाना सही नहीं जाना। जब सही माने में हम जान जाएंगे कि भोग असत है, तो ऐसे ही हमारा मन नहीं जाएगा जैसे 2000 के उन नोटों में मन नहीं जाएगा। तो संसार जब झूठा है, असली में हम जान जाएंगे कि नकली है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको जबान से तो कह रहे हैं कि संसार सब झूठा है, लेकिन अंदर से बहुत सुखद लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन जाता है। जिस दिन असली में ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोते हैं, स्वप्न में तो लग रहा होता है वो जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्या
कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन ये पता कब चला? जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में थोड़ी पता चलता है कि मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसमें तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सत्य देख रहे हैं। वो असत कब हुआ? जब जगे तो लगा अरे यार ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार स्वप्न की तरह झूठा नजर आएगा और भगवान सत्य नजर आएंगे। अभी हमारे को पता है गलत है, लेकिन सही माने में पता नहीं गलत है। जीव चाहता है सुख और शांति, सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं करता है, और दुख और अशांति परिणाम में मिलता है। सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं की जाती है, परिणाम में दुख और अशांति मिलता है, क्योंकि दुख और अशांति ही है यहाँ। सुख शांति तो भगवान में है, और भगवान से जुड़ा नहीं तो उसे दुख और अशांति ही मिलती है। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार झूठा है। अभी तो नकली ज्ञान है हमारा, असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान है जिसको जान गए झूठा है, फिर झूठा है वो, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, उससे हमारा हृदय का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो बात मानी जाए। तो अभी जो हमको पता है संसार झूठा है, ये केवल एक दिमाग में बैठ गई है बात, अभी अंदर से लगाव नहीं गया। लगाव ऐसा ही है संसार का, तो लगाव है तो झूठा कहाँ? जैसे 2000 रुपये में हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता 2000 के नोट में, क्योंकि झूठा है, अब चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कहाँ ज्ञान है? ऐसा ज्ञान ये भजन से पैदा होगा ज्ञान। जो पढ़ लिख करके सुनकर ज्ञान होता है उससे माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है जो अपने हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और वो होता है भजन करने से। जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप माया मुक्त होगे। डॉक्टर विपुल रॉय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों में कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी भक्ति की परीक्षा है और कौन सी हमारा प्रारब्ध है? परीक्षा नहीं होती। भगवान कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते, विपत्ति नहीं देते। भगवान तो विपत्ति का अपहरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण तो समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। विपत्ति होती है हमारे पापाचरण का फल, दुख होता है हमारे पापाचरण का, अधर्म का फल। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो मायातीत हो रहे हैं। माया में फंसे लोगों की परीक्षा थोड़ी लेते हैं। मायातीत लोगों के, जैसे प्रहलाद जी, नारद जी, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनको दिखाते हैं। मीरा जी, इनको दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी महिमा है, कितना पावर है। भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश कराने के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में खड़ा करते उन भक्तों के सामने, अपने लोगों के सामने थोड़े। अपने तो प्रारब्ध के अधीन अभी कर्म बंधन से ही नहीं मुक्त हुए। परीक्षा उनकी होती है जो कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन युक्त वाले क्या परीक्षा हो, तो खुद ही भोग रहा है, उसको क्या परीक्षा करनी है? क्या भगवान सर्वांतर्यामी जानते नहीं कि आप में कोई क्षमता ही नहीं है? काम आया वो गिरा दिया, क्रोध आया वो गिरा दिया, तो क्या परीक्षा लें? परीक्षा तो उनकी जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है। अब उनको काम तवे होश में ऐसे महापुरुषों को भी ऐसा ऐसा भगवान लीला करके दिखाते हैं। अपनी परीक्षा नहीं, अपने कर्मों का भोग है। कार्तिक जी, श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, जब भी कोई कुछ बुरा बोलता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, पर अगर प्रतिक्रिया ना दें तो एक समय के बाद वो लोग मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा और जवाब ना देगा, और उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। महाराज जी, चुप रहने। गलत सोच। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ईश्वर करेगा, और वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो उनकी ऐसी तैसी कर देगा। जो संत जन होते हैं, जो सतमार्ग के पथिक होते हैं, वो किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार का उत्तर प्रतिकूलता से नहीं देते, शांत भाव से सह जाते हैं। अब ये कर्म जब उनके ऊपर लागू होगा तो उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चुप रहोगे तो बोलते चले जाएंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी जाएगी, ऐसी जगह भिड़ा दिए जाएंगे कि वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको चुप रहना है, आपको अपना काम बनाना है, उनका अहित भी नहीं सोचना है, ना अहित करना है,
उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मालिक एक एक मिनट सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको बख्श दिया तो कल ये फिर करेगा, कल करने लायक नहीं रहेगा। उसको ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ समय उसका आया तो ऐसा नष्ट हो जाएगा कि किसी काम का नहीं रहेगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सहनशील हैं तो हमको जो चाहे वो दबा ले, नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्यवान बनो। ये नहीं कि इसको हम उत्तर दे दें, अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमको दबा हुआ मानकर मनमानी आचरण करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं करता रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके दो ठीक होने को उपाय, एक तो अगर थोड़ा भी धर्मात्मा है, थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है या धर्म से जुड़ा है, उसको लगेगा इतनी बार हमने कहा, मुझे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा लगेगा जैसे एकनाथ स्वामी स्नान करने नदी जा रहे थे, तो ऊपर एक विधर्मी का मकान था, तो गली से वो जा रहे थे, जब स्नान करके आए तो थूक दिया ऊपर, फिर स्नान करने गए, फिर थूक दिया, 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऐसे भी नहीं देखा। 100 बार स्नान करके वो नीचे उतरा के साष्टांग दंडवत हुआ, कहा महाराज मैं बहुत नीच आदमी हूं, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, आप एक बार भी नहीं बोले, मैं बहुत नीच हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा भैया आपने तो हम पर कृपा की है, जो स्नान हम 100 बार 100 दिन में करते, वो एक दिन में 100 बार स्नान करा दिया, आपकी तो हम पर कृपा हुई। संत देखो कैसे होते, बोले आपका कोई अपराध नहीं, ये तो हम पर कृपा की कि आपने 100 बार थूका तो हम 100 बार स्नान किया परम पवित्र नदी में। कान पकड़ लिया, उसने कहा आज के बाद कभी किसी संतों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर। तो क्षमा ने उसको ज्ञान प्रदान किया, और जो अज्ञानी है, एकदम अधार्मिक है, उसे ऐसी जगह भिड़ा दिया जाएगा कि वो अब ऐसी चपत लगेगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो। प्रकृति सबको ठीक कर लेती है, सबका सुधार कर लेती है प्रकृति। जो प्रकृति है ना, वो सबका सुधार कर देती है। पर हमें लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, ये हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, फिर हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा क्षमावान होना बिगड़ जाएगा। हमें क्षमा करना, हमें क्षमावान बनना है। जब हम अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती में, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने को, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। दूसरों से भी गलती हो गई, वो हमारे प्रति ही सही, पर हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी तो तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो। उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान है। तो क्षमा बलवान है। तो आप शांत रहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और हमको दबा लेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति है, ईश्वर है, अपने आप ठीक कर देगा। मनोज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार के दायित्वों को निभाते हुए अहंकार और मन के विकारों से मुक्त होकर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। क्या राजा जनक अपने राजपाट का दायित्व नहीं निर्वाह कर रहे क्या? क्या महाराज अम्बरीश जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं कर रहे क्या? पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा सब। क्या महाराज दशरथ जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं करेगा? ब्रह्म उनके घर में बालक बन के खेल रहा है, इससे बढ़कर और कौन भगत हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए, वो सब गृहस्थों के हाथों प्रकट हुए। और बड़े बड़े संत महात्माओं का उदर पोषण गृहस्थों से ही तो होता है। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी व्यवस्था गृहस्थों से ही तो चलती है। तो गृहस्थ में कोई छोटा मोटा आश्रम आप समझते हो? गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। गृहस्थों के यहाँ संत प्रकट होते हैं, गृहस्थों के यहाँ संतों की सेवा होती है, और गृहस्थ स्वयं मेहनत करके खाता है, दूसरों को खवाता है और भजन करता है। उससे बढ़िया भगत और कौन हो सकता है? हम लोगों का तो एक ही काम है, भजन केवल करना। लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गृहस्थ से होती है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भजन करता है, इसलिए वो बड़ा है। तो गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता?
अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो, ईमानदारी से धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, और आए हुए भूखे टूटे एक अतिथि की सेवा करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी, तत्वबोध सहज में हो जाएगा। हम चलें, धर्म से चलें तब है। अब मनमानी भोग विषय सेवन करें, नशा करें, इधर उधर के आचरण करें तो फिर वो तो पशुता है, उसमें तो फिर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। पुलकित वैद्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विदेश में रहते हैं, वहाँ विदेश में भोग विलास अधिक है, प्रयास के बावजूद भी मन विचलित हो जाता है, ऐसे में नाम जप की निरंतरता कैसे बढ़े? देखो, भोग विलास तो लंका में भी बहुत था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति की कि नहीं की? हम वही बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा स्वभाव इस कोटि का रहेगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। जहां एक भी सज्जन पुरुष नहीं, घोर राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, वहां विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। जब लंका जैसे क्षेत्र में भक्ति का विस्तार विभीषण जी ने अपने हृदय में कर लिया, तो हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं भी हो, जब हम नहीं बदलने वाले तो हमें कोई नहीं बदल सकता। हम मांस नहीं खाना चाहते, कोई नहीं खवा सकता। हम मदिरा नहीं पीना चाहते, कोई नहीं पिला सकता। हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, कोई नहीं करा। अगर हम भजन ना करना चाहे तो वृंदावन में भी भजन नहीं होगा, और भजन करना चाहे तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जहां भी हो तुम सब जगह भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको भजन करना है। हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद है वो हम पा रहे हैं। राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हों अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें, तो हम कहीं भी रहे हम भगवान के बन करके खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। हमें आपसे कह रहा हूं, वृंदावन भगवान का धाम है, यहां भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हैं, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है तो हम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहां भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। सोमनाथ सिंह जी छत्तीसगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति के मार्ग पर कदम रखते हैं तो अंदर धीरे धीरे अहंकार का भाव आ रहा है महाराज जी, ऐसे में हाँ, इसमें विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई, तो फिर अहंकार क्यों? आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों? अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता नहीं, तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का? हम क्या कर सकते हैं? हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें? हमें जो सत्मार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं,
हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है? अहंकार से तो पतन हो जाएगा। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है, हाँ बिल्कुल, अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। सगुन जी, महाराज जी, हम बोलते हैं कि श्री जी की इच्छा है, श्री जी की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन की इच्छा होती है, हम अपनी मन की इच्छा पूरी बोलते रहो ठीक हो जाओगे, बोलते रहो ठीक हो जाओगे। हम अपनी इच्छा को दबा के श्री जी की इच्छा बोलते रहे धर्म में। श्री जी की इच्छा कभी पाप में नहीं, धर्म में। तो हमारी जो अंदर की इच्छाएं वो धीरे धीरे समर्पित होती जाएंगी। हम पहले वाणी से तो बोलते रहे श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की आज इच्छा से ये वृंदावन आना हुआ, श्री जी की इच्छा से परिक्रमा लग गई, श्री जी की इच्छा से आज सत्संग में हम बैठे हैं, श्री जी की इच्छा। अगर हम ऐसे बोलते रहे तो वही बात हमारे अंदर चली जाएगी और अंदर का जितना अहंकार मल है जो कि मैं करता हूं वो धुल जाएगा। आप वाणी से ऐसे कहते रहिए, चिंता मत कीजिए, ये वाणी की बात ही अंदर जाकर आपको पवित्र कर देगी। डॉक्टर कविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का सत्य क्या है? भगवान को देख लेना, एक बार भर नेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है, पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य, मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है, मृत जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो। व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा ये शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी देखो, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है। कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का, तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो फिर अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है, तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास, हर मिनट, हर घंटा, हर प्रहर, हर दिन, हर मास, हर वर्ष वही सत्य है जिसमें भजन किया गया, भगवान से चित्त को जोड़ा गया। और अगर भजन नहीं किया गया तो हर श्वास व्यर्थ जा रही है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए सत्य है भगवान और भगवान का भजन। सूर्य प्रसाद जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु तो हर समय हमारे साथ नहीं होते, तो हमें कैसे पता चले कि ये कैसे रास्ता तुमने सही- जाना गुरु साथ नहीं रहते? गुरु को व्यक्ति मान लिया क्या? अगर गुरु को व्यक्ति मान लिया तो गुरु बनाया ही नहीं तुमने, अभी गुरु माना ही नहीं। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है, और तत्व तुम्हारे साथ रहता है। व्यक्ति रूप में अगर हम गुरु को केवल मानेंगे तो हम गुरु को नहीं मान पाए।
गुरु को मानना तत्व अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में कोई भी कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो यहां भी गुरुदेव है। कोई भी समय नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो इस समय भी गुरुदेव है। सब में गुरुदेव, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव बैठे हुए हैं। हम गुरुदेव से एक मिनट भी दूर नहीं हैं। तो ये बात कहना कि गुरुदेव तो हमारे पास नहीं रहते, गुरुदेव तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी छाती में ही बैठे, तुम अनुभव तो करो। तुम उनको दूर अनुभव करोगे तो दूर अनुभव करोगे, वह नजदीक अनुभव करोगे तो नजदीक अनुभव करोगे। जैसा बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अनुभव करोगे दूर तो दूर, आंतरिक तो बिल्कुल आंतरिक हृदय में ही, बाहर तो बाहर, भीतर तो भीतर, जिधर चाहो वो सर्वत्र विराजमान है। तो ऐसा अनुभव करो, गुरुदेव हमारे मस्तिष्क में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। गुरुदेव हमारी एक एक चेष्टा देख रहे हैं, गुरुदेव हमारी एक एक बात जान रहे हैं। तत्व स्वरूप गुरुदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें सत्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। अमृता धवन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मृत्यु पहले से ही तय है तो अकाल मृत्यु भी पहले से तय है? नहीं, अधिक पाप बन जाने पर, कोई महत अपराध बन जाने पर अकाल मृत्यु का दंड दिया जाता है। अकाल मृत्यु तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु कि समय पूरा हुआ और वो शरीर छूट गया, अचानक घटना घटी और शरीर छूटा है, कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। महाराज जी, जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है? हाँ, अरे बच्चा तो शरीर तो मान लो 2 वर्ष का है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है ना, आत्मा तो पुरानी है ना, कर्ता तो पुराना है। शरीर बदलने से क्या है, कपड़े बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे, पहचानने वाला पहचान लेगा। ऐसे ये कपड़े हैं, कपड़े बदलने से काल की नजर में धोखा नहीं दे सकते, काल तो पहचानता है ये वही है जो ये कर्म किए था, उसी कर्म के अनुसार उसको दंड मिलेगा। चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे जन्म लेने वाला हो, चाहे जन्म ले चुका हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, काल की नजर में कोई बचता नहीं है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। गंगा जी हरियाणा से। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। महाराज जी, आपके भी जीवन में कुछ अभी सीखने के लिए बाकी है महाराज जी, या सीख रहे हैं? बाकी है, क्योंकि वो ज्ञान अनंत है, इसलिए जब उसका अंत नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी हैं। वो अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है, अनंत प्रेम है हमारे परमात्मा का। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं। वेद कहते नहीं इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर वेद भी प्रमाणित कर दे कि वो इतना ही है तो उसे अनंत नहीं कहा जा सकता। ज्ञान अनंत है, वैराग्य अनंत है, प्रेम अनंत है। इसलिए साधु का पूरा जीवन अनुभव युक्त होने पर भी प्रतिपल अनुभव होता रहता है, प्रतिपल अनुभव होता रहता है। तो अनुभवी संतों से हम इसीलिए सुनते हैं कि वो जो 10वें वर्ष में अनुभव किया वो 10 सेकंड में हमें प्रदान कर देते हैं। तो अनुभव तो चालू ही है, साधक साधक ही रहता है, सिद्ध होने पर भी साधक रहता है, क्योंकि प्रतिपल अनुभव बढ़ता जाता है और वो अनंत है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं होता, और वो हमारे हृदय में है इसलिए कभी अपूर्ण नहीं रहता। वो हमारे हृदय में है इसलिए अपूर्ण नहीं रहता, और वो अनंत है इसलिए कभी पूर्ण नहीं रहता। इसलिए जब किसी महापुरुष को देखो तो वो दैन्य भाषा में बोलेगा, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, हाँ हम पर भगवान की कृपा है, बस ऐसी बात बोले, क्योंकि वो असीम समुद्र है, अथाह समुद्र है ज्ञान का। तो कितना जितना ज्ञान जाना वो अपनी बुद्धि के अनुसार जाना। हमारी बुद्धि कितनी है, जैसे समुद्र के किनारे एक होती सीपी, वो एक ऐसे होती है, उससे समुद्र की था थोड़ी ली जा सकती है। सीपी में तो उतना ही आएगा जितना उसका आकार है,
तो हमारी बुद्धि में जितनी क्षमता है उस परमात्मा को उतना ही जान पाई, लेकिन परमात्मा उतना थोड़ी है, वो तो अनंत है। इसीलिए पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी पूर्णता नहीं होती, और वो है इसलिए अपूर्णता नहीं रहती। दोनों बात समझ ली, वो है और उसका अनुभव है इसलिए पूर्णता नहीं, वो अनंत है इसलिए उसकी पूर्णता नहीं। इसीलिए जिससे पूछो वो ये कहता मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, हाँ भगवान की कृपा है। तो प्रतिपल नवीन अनुभव उसका होता रहता है। महाराज जी आप आगे पूछ रहे हैं कि महाराज जी शिष्य बनने से और गुरु बनने तक के सफर में, महाराज जी आज आप गुरु हैं तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, हम गुरु नहीं हैं। हम हृदय से कहते हैं हम गुरु नहीं हैं, हम एक पोस्टमैन हैं। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक पहुंचाते हैं, और उसकी फीस हमें मिलती है श्री जी का प्यार, श्री जी का दुलार। गुरु जी श्री जी हैं, गुरु जी श्री जी है, और आपकी बात आपके गुरु श्री जी तक पहुंचाई, और श्री जी की बात मंत्र, नाम, लीला, साधना ये आप तक पहुंचाई। हम केवल पोस्टमैन हैं, गुरु वो हैं, शिष्य आप हैं, पोस्टमैन हम हैं। समझ रहे ना, हम गुरु नहीं हैं। गुरु तो श्री जी है, हमारी लाडली जो है, हमारे लाल जो महाराज वंदे कृष्णम जगत गुरुम, हम सब उनके बात कहने वाले हैं। उनकी बात आप तक पहुंचा दी, आपकी बात उन तक पहुंचा दी, और पीछे हट करके आपको भी प्रणाम किया और उनको भी प्रणाम किया, और हमें फीस मिली उनका कृपा कटाक्ष, उनका दुलार, उनका प्यार, बस यही हम कर रहे हैं। महाराज जी सबको लगता है कि अब गुरु जी हैं, सब प्रणाम नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, माला। अब सबको क्या लगता है अब हम क्या बता सकते हैं। लोगों को जो लगता है वो अलग बात है। हमारी, हम गुरु बनने योग्य नहीं है। गुरु हमारी श्री जी हैं। हमारा कार्य जो हमें गुरुदेव ने दिया, ये बांटो, वो बांट रहा हूँ, उनका कार्य, उनकी नौकरी कर रहा हूँ, उनकी बात उनको बता देता हूँ, आपकी बात श्री जी को बता देता हूँ। श्री जी ये सब आपकी शरण में है, आपके हैं, अब आप देख लीजिए। बस इतना कार्य हमारा है। हम गुरु नहीं हैं, हम शरणागत प्रियालाल के हैं। प्रियालाल ही हमारे गुरु हैं, वही आप सबके गुरु हैं, वही आप सबका पालन पोषण उद्धार करेंगे। हम तो निमित्त मात्र केवल हैं। महाराज जी शिष्य बनना कठिन है, गुरु बनना कठिन है? शिष्य बनना कठिन है। जो सही शिष्य बन गया वही गुरु बन जाता है। शिष्य बनना कठिन है, सबसे कठिन कार्य है शिष्य बनना, क्योंकि इसमें अहंकार को पूर्ण समर्पित करना होता है। तन मन वचन से उनकी दासता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने अहंकार को नष्ट होते देख करके कोई अच्छा साधक प्रसन्न होता नहीं तो जलता है। तो गुरुजनों की जो मार पड़ती है वो अहंकार पर पड़ती है, और अहंकार की मार सबको बर्दाश्त नहीं होती। श्री नारदानंद सरस्वती जी के शिष्य विवेकानंद जी नैमिषारण्य में, अब वो युवराज से मतलब आगे के महंत बनने वाले थे, तो सज धज करके ऐसे सत्संग चल रहा था, आए, उनकी दृष्टि पड़ी, तो महापुरुष थे, उनका यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े कर दिया। एक आदमी से कहा गौशाला से जाओ, गोबर गीला करके लाओ, पूरी छबिया भर के इसकी खोपड़ी पे रख दो। और पूरा गीला गोबर टपक टपक के पूरे सब कपड़ा लता उनके जितने सब, वो बस वैसे खड़े। बाद में पूछा कैसा लगा, बोले गुरु जी कृपा है। बोले जाओ स्नान कर लो, नए वस्त्र पहन कर आ जाओ। अब गुरुजन ये देखते हैं तुम्हारा अहंकार कहाँ है। दोष दृष्टि नहीं, पूर्ण समर्पण का मतलब निर्दोष दृष्टि गुरुजनों पर। ये जीवन, ये प्राण, ये आपका है, आप चाहो जैसे चाहो, जहां चाहो वहां लगा दो, ये आपका है। तो सबसे कठिन होता है समर्पण, सबसे कठिन समर्पण होता है। अगर समर्पण हो गया शिष्य का तो गुरु स्वरूप ही हो गया, अभेद हो गया। जैसे नाभाजी ने अपना समर्पण अग्रदेवाचार्य जी को तो जहां अग्रदेवाचार्य जी की स्थिति वही नाभाजी की स्थिति थी। महाराज जी एक और प्रश्न है कि एक तो है निसंकोच होकर शिष्य को बोलना, कहीं गुरुदेव भी संकोच करते हैं कि अभी समर्पण की कमी पर,
समर्पण की कमी पर। जैसे देख रहे हैं इसका समर्पण कम कच्चा है, तो अगर हम सही बोले और कठोर बोले तो ये भाग जाएगा, इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये विपरीत भावना में नहीं भागेगा तो विपरीत भावना में आ जाएगा, तो वो संकोच करते हैं। जिससे स्वामी संकोच करे उस सेवक की क्या सेवकाई, उस सेवक की बात क्या। स्वामी निसंकोच बर्ताव करें क्योंकि मैं उनका हूं। जैसे वो अपने वस्त्र का, अपनी पादुका का, अपनी शैया का, अपनी वस्तु का प्रयोग निसंकोच करते हैं, ऐसे मैं उनकी एक वस्तु हूं, वो मुझे जैसे चाहे तैसे प्रयोग करें। स्वामी संकोच न धारण करें। ये शिष्यता बहुत बड़ी बात है, शिष्यता बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान कृपा करते हैं तब शिष्यता आती है, नहीं तो शिष्य तो लाखों बन जाते हैं, लेकिन शिष्य वास्तविक होना कोई मुश्किल ही, बिरला ही होता है जो तन मन प्राण वस्तु सर्वस्व समर्पित। बहुत कठिन है। हम ये बता रहे हैं, वाणी से कह देना और ये सब करना बात अलग है, लेकिन बहुत कठिन है। गुरुजनों की आज्ञा हम पर होने लगे, ये हम पर विशेष कृपा। गुरु हम पर आज्ञा करने लगे, हमको ऐसा गुरुदेव के सामने दर्शन कराना चाहिए कि जितनी आज्ञा दे रहे हो वो सब कम है, आप और दीजिए, आप और दीजिए। और प्रतिपल उनका उत्साह बढ़े गुरुदेव का कि हमारी, जब गुरुदेव निसंकोच कोई आज्ञा हमको देने लगे तो समझो कि अब हमारी शिष्यता परिपक्व हो रही। जब गुरुदेव संकोच करने लगे तो फिर ठीक नहीं। उसी को पुकारा जाएगा जो समर्पित है। चलो कपड़े खराब हो गए, चलो ऐसा करो, उसको बोला जाएगा जो पूर्ण समर्पित है। दूसरे नहीं नहीं आप रहने दो, आप रहने दो, चल तू चल, तुम ये कर। क्यों? क्योंकि वो समर्पित है। महाराज जी, इससे भागवतिक स्थिति में भी फर्क पड़ेगा शिष्य की। हाँ बिल्कुल, जो जितना समर्पित है उतने गुरु का प्रसाद उसके ऊपर प्रकाशित होता चला जाएगा। गुरु प्रसाद क्या है महाराज जी? भगवत तत्व में स्थित होना, द्वंद्वातीत हो जाना, कालातीत हो जाना, मायातीत हो जाना। जितना गुरु प्रसाद जागृत होता जाएगा उतने उसे ब्रह्मबोध होगा, भगवत प्रेम होगा, प्रिया प्रीतम में तन्मयता होगी, संसार से घोर वैराग्य हो जाए। ये सब गुरु कृपा से संभव है, गुरु कृपा से। महाराज जी, ऐसा भी होता है कि वो संभाल ना पाए उसको? जब गुरु कृपा है तो संभालने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कृपा ही माँ की तरह संभालती है। जो गुरु कृपा है वही माँ की तरह शिष्य को संभालती रहती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यही प्रश्न अगर गृहस्थ साधकों के लिए करें, उनके पास तो सहज में विषय उपलब्ध हैं, तो लंबे समय तक विषयों का भोग करने के बाद भी अरुचि हो जाती है क्या? नहीं, कभी नहीं होती। महाराज ययाति ने अपनी यौवन अवस्था को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से पानी ग्रहण करके भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो घृणा की। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। मैंने अपने पुत्र की आयु को भी भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं, इसलिए मैं अनुभव अपना लिखता हूं साधकों के लिए। महाराज ये आती कि संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियां, जौ धान्य भोग सामग्री एक पुरुष को मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, उसे त्यागना ही पड़ेगा। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से शांति होगी, ना कि भोग से। भोग भोगते भोगते वृद्ध हो जाता है, फिर भी वृद्धावस्था में उसकी असत चेष्टाएं बनी रहती हैं, वो चेष्टाओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साधना के द्वारा विषयों का त्याग करके मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह करके जो भगवान में स्थित है वही विजयी है, अन्यथा नहीं। महाराज जी, साधकों के लिए एक प्रश्न था। महाराज जी, बहुत लंबे समय तक लगता है कि इंद्रिय संयोग ना होने के कारण, सतोगुण और संतों का संग होने के कारण वो विश्राम को, पर महाराज जी फिर एक ऐसी स्फुरना आती है। गलत। स्फुरना जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक हम काम विजयी नहीं मान सकते, समस्त भोगों के त्यागी नहीं मान सकते। लेकिन नहीं, जब तक स्फुरना है, जब तक वो चिंगारी है और उसकी शांति नहीं हुई तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती चिंगारी को। देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करते करते ये विषय इच्छा तरंगवत हो जाती है,
अगर उसे संयोग मिल जाए भोगों का तो समुद्रवत होने में देर नहीं लगती। इसलिए एक वैश्या गांव में रहती थी, तो वहां से संत निकलते थे, तो उनसे पूछती थी, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते थे, रोज उपहास करती। एक दिन उनको भागवतिक संकेत हुआ कि तुम्हारा शरीर छूटने वाला है। उन्होंने कहा, भाई गांव की वैश्या को बुला लाओ। बुला लाए। कहा, बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका, महाराज जी आज तक आप नहीं बोले। बोले, अब जा रहा हूं, अब जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, लेकिन जब तक जाने का संकेत नहीं हुआ तब तक नहीं बोल सकता। अर्थात जब तक इस धराधाम में शरीर है तब तक सावधानी रखनी है, जीते जी सावधानी रखनी है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। महाराज जी बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लंबी लड़ाई से कोई ये न समझ ले कि 10-20 माला जप कर हम काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। नहीं, ये भजन करने से कम होते हैं और भगवत साक्षात्कार करने से बिल्कुल ना के समान। लेकिन संयोग बन जाए तो गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए आजीवन साधु को या साधक को अपने उपासना मार्ग में एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो क्रॉस कर गया तो गिर जाएगा। देखो, अपने लोग तो साधना करते हैं। देवर्षि नारद जी सिद्ध पुरुष हैं और उनको भी काम ने परास्त कर दिया। भगवान से ब्याह की वृत्ति मांगने लगे कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया तो भगवान को शाप भी दे दिया इसी आवेश में आकर। शनकादि सिद्ध महापुरुष हैं, वैकुंठ में भगवान के पार्षदों ने रोक दिया तो खड़े रहना चाहिए, क्या जाता है। लेकिन उनको क्रोध आ गया, वैकुंठ में क्रोध आ गया और शाप दे दिया। श्री अक्रू जी महाराज भगवान के परम प्रिय महाभागवत, लेकिन जब सेमंतक मणि उनको मिली तो भगवान द्वारिकाधीश को छोड़कर काशी चले गए और वहां यज्ञ करने लगे सेमंतक मणि के प्राप्त धन से। तो इन सब सिद्ध पुरुषों में ये स्फुरणाएं देखी गई। इसलिए जैसे काम है तो भगवान का पुत्र ही बना जाकर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी कामावतार भगवान है। तो ये काम क्रोध आदि कोई साधारण शत्रु नहीं है कि आप 2-4-10 दिन 2-4-10 महीने भजन किए और आप काम विजयी हो गए, क्रोध नहीं। जब तक जीवन है तब तक लड़ाई लड़ते रहो, सावधान रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी, इसी गलती ने गलती करा दे। जितने लोग गलत हुए वो इसी बात से गलत हो गए कि मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। बस हरिवंश महाप्रभु कहते यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो, भजन करो और डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया के बहाव में बह न जाएं। बड़े बड़े बह गए, इसलिए बहुत होश में। कभी अहंकार न करे कि मैं समस्त विकारों से दूर हो चुका हूं, अब मेरा विकार क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत प्रचंड भगवान की माया का आकर्षण है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को मोहित कर लेती है। अपने तो साधारण लोग हैं, बहुत संभल के चले। महाराज जी त्याग केवल साधना से ही हो पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। साधना अत्यंत अनिवार्य है। भोग भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो सकती। आप सब गृहस्थ बैठे हुए हैं, गृहस्थ जन देख ले कि आपको तृप्ति हो गई? नहीं। नवीन नवीन भोग भोगने की इच्छा
इस शरीर को भोगा अब इस शरीर को भोगे, इस पद्धति से भोगा अब इस पद्धति से भोगे, ऐसी लालसा बनी रहती है जब तक भगवत चरणारविंद में पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं हो जाता। पूर्ण समर्पित मन में भी सावधानी और भय रखना चाहिए, कहीं भी हमारे मन की स्थिति कभी किसी संयोग वसात वो विषयों में न चली जाए। इसीलिए जो साधक होते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हंसीदे हो इतना कबहू हंसीदे हो